हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैं CSS की छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा कि CSS किस तरह से वर्क होता है। मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेब पेज के ऊपर एक सिंपल H1 हेडिंग लिखी है H1 और ओपनिंग H1 टैग है और क्लोजिंग H1 टैग है और उसके बीच में मैंने कंटेंट लिखा है दिस इज़ H1 हेडिंग। अब हम इसके ऊपर CSS रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारा H1 जो CSS रूल है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। H1 सेलेक्टर, फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू लिखी है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो कलर की और एक फॉन्ट साइज़ की। और जब ये CSS H1 रूल जब HTML टैग के ऊपर अप्लाई होगा तो ब्राउज़र में इनका रिज़ल्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज़ H1 हेडिंग, जो कि रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, 24 पिक्सल जिसकी साइज़ है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे CSS कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से हम CSS को टैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि CSS को हम वेब पेज पर कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं एक CSS को एक वेब पेज के ऊपर अप्लाई करने के लिए, जिसमें सबसे पहला तरीका है इनलाइन CSS, दूसरा वे है इंटरनल CSS और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल CSS। इन तीनों तरीकों को हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से ये अप्लाई की जाती है एक वेब पेज के ऊपर। पहला तरीका जो CSS अप्लाई करने का है वो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम डायरेक्टली HTML टैग्स के अंदर लगाते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिंपल H1 टैग है जिसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है दिस इज़ H1 हेडिंग, और इसे अगर हम जब ब्राउज़र में देखेंगे तो हमें रिज़ल्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज़ H1 हेडिंग, एक ब्लैक रिंग का इसका फॉन्ट कलर है। अब हमें इनलाइन CSS किस तरह से अप्लाई करनी है वो देखते हैं। हमने जो यहाँ पे सिंपल H1 टैग लगाया है उसी H1 टैग के अंदर अब हम स्टाइल लिख के और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो इनलाइन CSS लिखने के लिए हमें किसी भी टैग के अंदर उसी के अंदर हमें स्टाइल लिखना है, इक्वल्स टू लगा के डबल कोट्स के अंदर हमें प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। इस तरह से हम लिख के जब हम इसे ब्राउज़र में जब हम देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज़ H1 हेडिंग, जो कि रेड कलर में है और जिसका अभी फ़िलहाल हमने कोई फ़ॉन्ट साइज़ अभी डिफ़ाइन नहीं किया है। तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट H1 की फ़ॉन्ट साइज़ होगा और जो फ़ॉन्ट फैमिली होगी उसमें दिखाई देगा। हमने केवल यहाँ पे अभी स्टाइल में इनलाइन CSS में केवल हमने कलर डिफ़ाइन किया है, तो अभी हमारे पास कलर जो हेडिंग आ रही है वो अभी रेड में आ रही है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इंटरनल CSS हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। वेब पेज पे CSS अप्लाई करने का हमारे पास दूसरा तरीका है, वो है इंटरनल CSS। किसी भी वेब पेज के हेड टैग के अंदर हम इंटरनल CSS को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल वेब पेज है जिसमें एक HTML कोड है। इसमें मेरे पास है HTML टैग है, ओपनिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग, ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग। इन दो बॉडी टैग के बीच में मेरे पास है एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज़ माय पैराग्राफ। अगर इसका रिज़ल्ट हम ब्राउज़र में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमें इंटरनल CSS डिफ़ाइन करने के लिए हेड टैग के अंदर यहीं हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टाइल टैग और क्लोजिंग स्टाइल टैग डिफ़ाइन किए हैं और उसके अंदर मैंने एक रूल डिफ़ाइन किया है P टैग के लिए। तो यहाँ पे मैंने P सेलेक्टर लगाया है और करली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन दी है। मैंने यहाँ 2 डिक्लेरेशन दिए हैं और सबसे पहले डिक्लेरेशन में मेरे पास है कलर प्रॉपर्टी कलर और उसकी वैल्यू है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है #F0000 जो कि एक रेड कलर है। और दूसरे डिक्लेरेशन में मैंने फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करी है जिसकी वैल्यू है 12 पिक्सल। अब ये P सेलेक्टर आपके बॉडी टैग में जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उन सबको सेलेक्ट करेगा और उनका कलर और फॉन्ट साइज़ अकॉर्डिंगली रूल के हिसाब से सेट कर देगा। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा ब्राउज़र में वो कुछ इस तरह से आएगा। इसके आगे हम एक्सटर्नल CSS के बारे में पढ़ेंगे। CSS अप्लाई करने का हमारे पास तीसरा तरीका है और उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS हम एक सेपरेट फाइल में एक CSS रूल्स को लिखकर कोड कर उसे सेव करते हैं और फिर उस एक्सटर्नल CSS फाइल को हम अपनी बेसिक HTML वेब पेज से लिंक कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक वेब पेज है HTML वेब पेज जिसकी बॉडी टैग के अंदर मैंने एक H2
टैग डिफाइन कर रखा है और उसके कंटेंट में मैंने लिखा है दिस इज़ H2 हेडिंग। फिर मैं एक सेपरेट फाइल .css के नाम से सेव करूँगा, जिसका मैंने नाम लिखा है अभी mystyle.css, और उस फाइल के अंदर मैंने एक H2 रूल डिफ़ाइन किया है। H2 कलर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिफ़ाइन करी। और फिर इस फाइल को मैं अपने बेसिक HTML वेब पेज के साथ लिंक करूँगा, जो कि मुझे ब्राउज़र में रिज़ल्ट देगा इस तरीके से। तो मैंने जो H2 रूल डिफ़ाइन किया था उसमें जो मैंने कलर की प्रॉपर्टी, जो मैंने हेक्साडेसिमल जो वैल्यू दी थी वो एक ब्लू कलर थी, जिसकी वजह से हमारा जो H2 टैग है उसके अंदर का कंटेंट ब्लू कलर में आपको